नमस्कार मित्रों, अभी मैं हाजीपुर में हूँ। वैशाली ज़िले के सिचुएटेड है हाजीपुर। कल रामनवमी का महोत्सव ज़ोर तोर से चल रहा था और उसी के क्रम में एक 12 साल वर्षीय लड़का का आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। और ये घटना तब होती है जब शाम का समय होता है और मैं बता दूँ थाना चौक पे ये घटना होती है। ऐसा बताया जा रहा है जो ट्रॉली के छत थे, छत पर से नीचे गिरते हैं और नीचे गिरने के बाद उस बच्चे के ऊपर में यहाँ से एक चक्का चला जाता है और वहीं पे बताया जा रहा है कि मृत्यु हो जाती है। हालांकि इसकी पुष्टि जैसे ही सदर अस्पताल में जाता है बच्चा को लेकर आनन फानन में, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे तो जाते हैं, 2-3 के संख्या में थे और लेकर जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा बता दिया जाता है कि इस बच्चा का देहांत हो चुका है। अब बात यह है कि अभी हमारी उपस्थिति अभी परिजनों के पास में है और परिजनों का क्या कहना है इस बातों पर, इस घटना पर, ये सारी चीज़ें हम लेंगे। सबसे पहले 1 मिनट आइएगा। बच्चा का क्या नाम था? चिंटी नाम था उसका। चिंटी नाम था। कितना वर्ष का था वो? 12 साल का था वो। 12 साल का था। पढ़ाई लिखाई उसका कैसा था? पढ़ाई लिखाई नानी कन करता था वो। नानी के यहाँ करता था। मतलब रामनवमी ये ददियाल हुआ उसका? नहीं, यहाँ उसका अपना घर हुआ। वही ना, ददियाल अपना घर हुआ। ठीक ना। और वो बच्चा मतलब कब आता है? वो अभी लमसम हो गया, उसको आयला कोई करीब पूजा में उसको हम बुलाए थे। अच्छा। घर में शादी भी था अगल का महीना में। अच्छा, देख सकते हैं कि बच्चा जो है ननिहाल रहता था, वो ददियाल में आता है, यानी दादी का घर आता है। रामनवमी के पवित्र पर्व पर आता है कि यहाँ पे अपने परिजनों के साथ में थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, महोत्सव को मनाएंगे। और दूसरी बात है कि अगले मंथ में उसके परिजनों में ही किसी एक सदस्य का शादी था और उसको अटेंड करने के उद्देश्य से वो आया था। अब वो बच्चा नहीं रहा। पूछते हैं, देखिए भावुक हो रहे हैं क्योंकि बहुत माहौल देख सकते हैं, भावुकता है क्योंकि इस घर के बच्चे चला गया, चिराग चला गया, जो कि महज 12 वर्ष का लड़का था वो। इसके बीच में आर्यन सिंह जी आए थे। तमाम देखते हैं कौन कौन से आए थे, परिजनों के द्वारा हम बात करते हैं। अच्छा, मतलब क्या चाहते हैं, कौन कौन से लोग आए थे आपसे मिलने के लिए? चिराग पासवान जी के सदस्य जो थे वो भी आए थे यहाँ पर भेंट करने के लिए। क्या नाम था उनका? अशरफ अंसारी जी आए थे जी, जो लोजपा से हैं। हाँ। हाँ। और क्या चाहते हैं, मतलब डिमांड? इसके अलावा और कोई भी लोग आए थे क्या? हाँ, बजरंग दल वाले आए हैं। अच्छा, प्रशासन के तौर से अगर मान लीजिए कोई डीएम वीएम या फिर जो संगीता कुमारी, चाहे विधायक जी जो यहाँ के वर्तमान में अभी हैं, वो लोग भी आए थे क्या? नहीं, वो लोग कोई नहीं आए थे। वो लोग कोई नहीं आए? ना, कोई नहीं आए थे। आप लोगों को कैसे पता चलता है, जैसे बच्चा जाता है, झांकी में जाता है, शोभा यात्रा में जाता है, शोभा यात्रा में जाने के बाद जैसे इस घटना का जानकारी होता है तो कहाँ से जानकारी मिलती है और कब मिलती है? हमको जब दुर्घटना जब ये हो गया था ना जी, तभी जाके हमको पता चला था, फ़ोन आया था। हम घर पर बैठे हुए थे तो मोबाइल से सूचना मिला था तो वो दौड़ते दौड़ते गए हैं। कहाँ गए थे आप? हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जी। तो वहीं पर गए थे, देखे कि बउआ वहाँ पर एक्सपायर करा हुआ है। हाँ। तो खून से लथपथ था, तो वहीं पर हम देख के रोने लगे। बड़ी जो था, मतलब चोट कहाँ लगी थी क्या? गर्दन के भी से यहाँ पर, मतलब यहाँ से चक्का चढ़ गया? हाँ, चक्का चढ़ गया एक तरफ से? हाँ, एक तरफ से। और क्या मतलब बताया जा रहा है कि ट्रॉली के ऊपर से बच्चा गिरा था, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि तार खींचने के लिए या फिर कुछ इस तरीके का जो बयानबाजी चल रहे हैं, क्या? नहीं, ट्रॉली पर से गिरने से अथी हुआ है, चक्का चढ़ा है। अच्छा, देख सकते हैं कि ट्रॉली के ऊपर में बच्चा बैठा हुआ रहता है और तार देखते होंगे ऊपर में जो जनरेटर वगैरह का जो तार होता है, लाइट वगैरह होता है, शायद वो भी हाथ में थामे हुआ था। और जैसे ही थाना चौक आता है और वहाँ पे मतलब जर्जर स्थिति में रोड थी, थोड़ी सी उधर खावट थी, उसी के बीच में जैसे ही गाड़ी घुमाने की, यानी ट्रॉली घुमाने के लिए जैसे ही आगे की तरफ लोग धकेलते हैं उस ट्रॉली को, बच्चा अचानक गिर जाता है। सवाल ये कि उस ट्रॉली के ऊपर वो बच्चा कैसे गया? अगर गया भी तो वहाँ के जो भी प्रबंधक लोग थे, जो मैनेजर लोग थे, चाहे जो भी संचालक लोग थे, यो इस तरीके के घटना को अंजाम देने से पहले क्यों नहीं वो बच्चे लोग को ऊपर से उतार लिया गया?
ये सारी जानकारी पूछते हैं इनसे कि जानने का प्रयास करते हैं क्या ये आपको लग रहा था कि हमारा जो बच्चा गया है वो इस तरीके का घटना होगा? ये नहीं हम सोचे थे। नहीं सोचे थे ना। आप जैसे बताया जा रहा है कि ट्रॉली के ऊपर में था, तो ट्रॉली के ऊपर में था तो वहाँ के जो प्रबंधक थे उन पे आप क्या कहना चाहिएगा? देख सकते हैं बोलने के बाद भी सिचुएशन में नहीं है। हमारे समक्ष गांव के भी कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। चाचा, ये घटना ट्रॉली के ऊपर से हुआ था? हाँ, ट्रॉली के ऊपर से हुआ है। तो ट्रॉली को ऊपर से होने के बाद ये घटना होती है तो सवाल ये होता है कि 12 वर्षीय लड़का ऊपर की तरफ चला जाता है जो कि नाबालिग होता है, तो उसको नीचे क्यों नहीं उतार लिया गया? उसको वहाँ के जो उनका कार्य करना है या उनका जो प्रबंधक होते हैं उनको स्वयं उतार देना चाहिए था, है ना, और बच्चे को नहीं जाने देना चाहिए था। लेकिन ज़बरदस्ती ऊपर बैठा करके लोग तार खिंचवाते रहा, है ना, और झटका लगने पर वह बच्चा गिर जाता है। गिरने के बाद जैसे वह अगला चक्का उसके गर्दन पर चढ़ गया, है ना, वहीं पर लटपटा करके जैसे खून से लथपथ होने छटपटाने लगा। उसी टीम में से एक इसके साथी लड़का था जिसका नाम है शक्ति। उसने अपने कंधा पर ले करके खून से लत उस बच्चे को ले करके हॉस्पिटल जाता है और वहाँ रखने के बाद वह स्वयं गिर जाता है। और जो उसका अभी तक पानी चल रहा है, अभी तक होश नहीं आया है। मतलब जो लड़का अपने कंधों पर लेकर जाता है वो बॉडी को कि दिखा देते हैं कहीं बच जाए, वो लड़का भी अचानक बेहोश हो जाता है हॉस्पिटल में जा करके, और उसका अभी पानी शायद चढ़ ही रहा है। अच्छा। पता चला है कि अभी होश नहीं आया है उसको। जब बच्चा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उसके साथ में कितने लोग वहाँ पे उपस्थित होते हैं? करीब करीब 8-10 आदमी वहाँ पहुँचे, जो कि वहाँ के स्थानीय लोग थे। जी हाँ। उसके बाद यहाँ से सूचना मिलने पर जैसे उनके बाबूजी, उनके भाई लोग, माँ लोग, सारे लोग जो है, जैसे कि वहाँ पुष्टि हो जाती है कि बच्चा का देहांत हो गया, तो वहाँ पे जो भी लोग गए थे वो चले जाते हैं। हाँ, नहीं थे अभी कुछ देर ला। उसके बाद वहाँ से जो है सो डॉक्टर लोग को सूचना दिया गया। डॉक्टर आए, उसको पोस्टमार्टम किए। पोस्टमार्टम करने के बाद करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे रात में लाश को जो है वापस किया गया। उसके बाद घर आया, घर पर भी ज़्यादा मातम छा गया, पूरा चिल्ला चिल्ली शुरू था। उसके बाद हम लोग क्या किए कि जितना जल्दी हो सके, कुछ लोगों को हार्ट अटैक होने लगा उसके चिल्लाने से, तो हम लोग क्या किए कि उस समय न बाँस मिल रहा था न कफन मिल रहा था, तो हम लोग दुर्गा वस्त्रालय स्टेशन रोड में से जा करके लाए। लाने के बाद जो है सो कफन लाए हैं 11 मीटर, और उसको ला करके बाँस की व्यवस्था नहीं हुआ तो हम लोग मोहल्ला के ठेला ले करके, ठेला पर लाद करके उस बच्चे को हम लोग जैसा श्मशान घाट ले गए हैं। और करीब करीब 12:30 बजे रात तक सारा विधि व्यवस्था कर करके उसको जो है सो गंगा जी में जैसे उसको बैठा दिया गया। देख सकते हैं सारी जानकारी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ में ठीक ये परिजन का घर है और ठीक इनके पड़ोसी का घर है। अब इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या कहना है। मेरा यही कहना है कि अभी जो घटना घट गया जी, ये आगे न घटे फिर किसी के साथ। तो इसकी जिम्मेवारी कौन है सर? इसकी जिम्मेवारी जो कार्यकर्ता है वो है। जो कार्यकर्ता है जिस ट्रॉली के ऊपर चढ़ा हुआ था वो है? हाँ, वो है। इसलिए है कि उसको देखना चाहिए कि कौन बच्चा शरारत कर रहा है, आगे पीछे निगरानी उसको रखना चाहिए। तो इस चीज़ को लापरवाही करके वो चलते रहे, जिसके कारण घटना घटा। अच्छा, परिजनों का क्या मांग है? अब परिजनों का मांग क्या है? इंसाफ जो होना चाहिए, बस वही मांग होगा और क्या। ऐसे प्रशासन के द्वारा कुछ आश्वासन दिया गया है क्या? ये चीज़ के बारे में मालूम नहीं है। अभी कुछ नहीं दिया गया है। हाँ, आप देख सकते हैं बच्चा के जो घरों में जो महिलाएं हैं, जो माँ है, बहन है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। चाची, क्या मतलब वो कैसे घटना हो गया? बउआ हम सब तो घर में रही, लड़का गेलई आ ओने कैसे पिचलई से तो हम सब न देखली, सुनली तो गेली, आइली देखली, यही बात है। और कुछ कहे बहुत गंभीरता हम सब हो गेली, पूरा टोला मोहल्ला सब गंभीर। आप बच्चा के क्या है? हम बुआ लगते हैं। बुआ लगते हैं। आपका भतीजा अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्या मतलब सोचे थे कभी ऐसा? कभी नहीं। हाँ? इस तरीके से भावुक हो रहे हैं। मतलब बच्चा आता है ननिहाल से, यहाँ पे आप लोग के साथ शादी अटेंड करने के लिए आता है, यहाँ पे रामनवमी का महोत्सव मनाने के लिए आता है,
और अचानक पता चलता है कि वो चला गया। हम लोग को एकाएक पता चला कि चिंटी गिर करके डेट कर। देखिए, जो भी ट्रॉली पे अगर चढ़ाता है, चाहे कोई भी ले भी जाता है, तो उसको पूरा ख्याल रखना चाहिए था कि बच्चे चल रहे हैं, आगे से ये सब जो चल रहा है उसको आप लोग बंद करवाइए, ठीक है। ट्रॉली लगा देने से लोग ये नहीं जानेगा कि राम भक्त है। हम झंडा लेकर भी पैदल यात्रा कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पे आप लोग गौर करिए। मतलब देखिए, इनका एक कहना है, भावुक होते हुए, आंख से आंसू छलकते हुए कह रहे हैं कि राम भक्त वैसे भी नहीं है जो कि झंडा लेकर भी चला जा सकता है। इनका भी कहना है। आप देखिए, इसमें मैं क्या बोलूं, एक चीज़ और है, मैं इनसे बात करने का प्रयास करता हूं कि क्या डिमांड है। अब चूँकि इन लोगों के बुरे वक्त में सहायक के तौर पे कौन कौन लोग आ रहे हैं, क्या इनका डिमांड है, ये सारी चीज़ें हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या चाहते हैं प्रशासन से, चाहे विधायक जी से, चाहे जो भी लोग यहाँ पे वरिष्ठ लोग हैं जो कि समाज सेवी के तौर पे, उन लोगों से क्या कहना चाहिएगा? ऊपर से बात कर लीजिए। पहला बात है सर, हाँ। पहला बात है कि प्रशासन को तो यहाँ आना चाहिए था। हाँ, फिर से बोलिएगा। पहला शब्द है कि जैसी घटना घटी, जब वहाँ लिखा पड़ी प्रशासन किया, तो प्रशासन को ये जानकारी हो गया कि ये बच्चा कहाँ का है। तो प्रशासन को यहाँ दरवाज़ा पर आना चाहिए था, उससे पूछना चाहिए था, सतावना देना चाहिए था, लेकिन न कोई प्रशासन आया, न कोई विधायक आया अभी तक, है ना, कि वहाँ क्या घटना घटी कि नहीं घटी। और घटी तो उसके बारे में क्या, उस बच्चे के बारे गार्जियन को क्या सोचा जाए, कोई अभी तक इस पर जैसे अमल नहीं किया गया। प्रशासन के द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है क्या? नहीं, अभी तक तो हमको सूचना नहीं मिली है, किसी प्रकार की सूचना। और सूचना मिलता तो गार्जियन के आके खोजता कि हाँ अच्छा, भाई इस तरह की बात है। इस पे FIR दर्ज हुआ है क्या? हाँ हुआ था, पर हाँ सिपाही सब लिखे हैं। तो देख सकते हैं कि हमारी मौजूदगी अभी 12 वर्षीय, तो बच्चा चला गया, कम से कम गार्जियन के कुछ सहारा क्या होना बोले चाहिए। चाची? जो कमा के बच्चा के गार्जियन को पोसने वाला था, खिलाने वाला था, कमा के, वो तो चला गया। अब इनका तो फ्यूचर अब थोड़ा खत्म है। अब तो वो भी बीमार है, अब वो तो कहूँ लायक के भी नहीं है। तो कम से कम अब कोई सहारा, उसका सहारा एगो होना चाहिए। कोई ऐसा होना चाहिए विधायक के साथ या अथी के साथ, दल के साथ, चाहे कोई के साथ। मतलब जो लोग कहते हैं कि हम जनता के साथ में हैं, और जनता में ही इस तरीके का घटना घट जाती है, और उनकी अनुपस्थिति कहाँ क्या संदेश देगा समाज में, क्या देगा, आप बता सकती हैं? वही ना हम बोले कि इसी पर निर्णय होए कि उसको क्या अथी होगा। सो उस आप कम से कम देखिए, बच्चा तो वापस आ नहीं सकता है। कम से कम आप लोग से मेरा पर्सनली और इस समाज के तौर पे जितने भी हमारे बड़े बड़े भैया लोग हैं, बड़े गार्जियन समान लोग बैठे हुए हैं, इनका कहना है कम से कम आके आश्वासन तो आप दे सकते हैं। कम से कम आप आकर परिजनों से मिल तो सकते हैं। खुशी के घड़ी में आप लोग के साथ में इस घर का एक बालक था वहाँ पे, और दुख के घड़ी में आप लोग यहाँ नहीं हैं। मैं भी भावुक हो रहा हूँ इस चीज़ को कहते हुए कि देखिए, किसी इंसान का एक घर का चिराग बुझ जाता है और उस घर के परिजनों लोगों से मिलने के लिए लोग नहीं आते हैं। अब इस पर मैं कुछ और बोलूँगा भावुक होकर तो कहिएगा कि आलतू फालतू चीज़ बोल रहा है और दिखा रहा है। अभी अगर वोट की मांगने की डिमांड हो तो घरे घरे घुस जाइएगा, चाची प्रणाम, टूटा हुआ चप्पल पहन के आ जाइएगा, आप फटा हुआ यहाँ से सिला हुआ मोटका धागा से। लेकिन इस परिजनों का दुख बांटने के लिए आप लोग नहीं आ रहे हैं, ये शर्मिंदगी की बात है। जीत के जाते हैं से दोबारा किसी गरीब के दूरा पर लात नहीं देते हैं। और जब वोट लेना होता है तो दूरे दूरे कर जोड़ के दीदी माए बहन करके लोग वोट ले लेते हैं। हम लोग जिता के भेज देते हैं, बाकी फिर भी दोबारा हम लोग के दरवाज़ा पर पूछने भी नहीं आता है। देख सकते हैं, मेरा कहना यही है सीधा सी कि बच्चा, अगर आप खुशी का माहौल था तो उस घर से एक परिवार का सदस्य गया, खुशी में शामिल हुआ। अब दुख का घर है, एक परिवार का एक मेंबर होने का और एक
बड़े पोस्ट पे आप लोग बैठे हुए हैं, उसका थोड़ा सा रिस्पेक्ट बचाते हुए आप इस घर के परिजनों के साथ थोड़ा सा आइए, दुख बांटिए, थोड़ा हेल्प कीजिए आप लोग भी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विशाल कुमार विदा लेता है। जय हिंद।